जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं अभी पहुंचा हूं मौजपुर वार्ड में। नगर निगम चुनाव का बिगुल दिल्ली में बज चुका है और हर प्रत्याशी अब जनता के बीच में जाकर अपने लुभावने वादे करने शुरू कर दिए। अब इन वादों पर क्या सच्चाई रहेगी यह आने वाले समय का, या कहें कि जब प्रमाण सामने आ जाएंगे, जो परिणाम है वो हमारे को मिल जाएंगे और जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे उन्होंने क्या वादे जनता के बीच में किए, उनको कितने तौर पर हम प्रत्यक्ष देख पाएंगे, यह देखने वाली बात है। अभी मैं खड़ा हूँ बाबापुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मौजपुर वार्ड के विनोद शर्मा जी के यहाँ, और अभी कल ही नामांकन हुआ है। उसके बाद अभी कुछ दिन स्क्रूटनी, उसके बाद इनका चुनाव का प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा। अभी बात करने के लिए मना की, लेकिन जनता से एक बार पूछ लेता हूँ कि आखिर कांग्रेस के लिए जनता के बीच में अपनी पैठ कैसे जमा पाएंगे, बात कर लेते हैं। जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी तक चुनाव जो लग रहा है एमसीडी में वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही लग रहा है, तो कांग्रेस क्यों आए, यह बात के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, अभी तक जो चुनाव प्रक्रिया चल रही थी पिछली वाली, जिसमें अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता इस टाइम बहुत परेशान है, एमसीडी से भी परेशान है, विधायकों से भी परेशान है, और ख़ासकर दिल्ली की सरकार से तो जनता ही परेशान है। जनता चाहती है बदलाव, जनता अंदर खाने बहुत कुछ करना चाहती है। जनता ये भी चाहती है कि ये जो चुनाव आ रहा है ये विकास का चुनाव है। अब ना तो ये किसी मोदी का, ना किसी सोनिया का, ना किसी उसका चुनाव है। एक विकास के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब उसमें कौन सा प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर कार्य करेगा, कौन सा प्रत्याशी उनके मन में छाएगा, वो तो जनता ही तय करेगी। नहीं, आप भी एक जनता है, आपका भी वोट इसी वार्ड में है, आपकी वोट कांग्रेस को क्यों है? हमारी वोट कांग्रेस को इसलिए जाएगी क्योंकि कांग्रेस पिछले वर्षों पहले से, जब से एमसीडी में चली आ रही है, आज तक कभी भी सफाई कर्मचारी या कोई दिक्कत, किसी प्रकार की एमसीडी को कोई परेशानी नहीं आई। इसलिए हम कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। ऐसी क्या दिक्कत आपको लग रही है अब एमसीडी में जो आप कह रहे हैं उस समय नहीं थी? ऐसी दिक्कत अब ये लग रही है कि जब से एमसीडी की ये सरकार बनी है भाजपा की, 10 वर्ष हो गए हैं। 10 वर्षों से ना तो गाड़ी टाइम पे आती है, ना सफाई टाइम पे हो रही है। और जब से केजरीवाल जी के साथ जुड़े हैं, जब से लेके अब तक, ये मेट्रो में दे दिया ठेका, फलाने में दे दिया, कभी कूड़ा नहीं उठता, कभी कुछ नहीं उठता, तो जनता परेशान है इन चीज़ों से। जनता को मालूम है कि इस टाइम हमारे देश के अंदर कूड़ा घर कैसे बना। अच्छा, मैं आपके बात मान लेता हूँ कि कूड़ा नहीं उठ रहा था या जनता परेशान थी, आप एक विकल्प थे, एक मजबूत विकल्प थे कांग्रेस। आपने कभी धरना प्रदर्शन किया, जनता की बात को प्रशासन तक पहुंचाने की कार्रवाई आपने जोड़ी? क्योंकि यदि आप अपने आप को एक विकल्प, मजबूत विकल्प बता रहे हैं, तो आपका भी तो कर्तव्य था कि भाई जागो, जनता ये चाह रही है। तो क्या कोई धरना प्रदर्शन आपकी तरफ से, या कोई शिकायत पत्र आपकी तरफ से, या कोई ऐसी कोई बात जिससे मैं कह सकूं कि हाँ साहब आप लोग गलत कर रहे थे, तो हमने आपको चेताया था और अब जनता आपको चेताएगी? देखिए, दिल्ली के कर्मचारियों को, और आपको यकीन नहीं आता हो तो मौजपुर चौक पर दफ्तर है, जाके देख लीजिए, मेरा नाम लिखा होगा। मेरा नाम ब्रजेश चौहान के नाम से शिकायत की है, और मैं पिछले वर्षों से शिकायत करता ही आ रहा हूँ। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी जब एमसीडी के कर्मचारी बेचारे क्या करे, टाइम पे तनख्वाह नहीं, टाइम पे काम नहीं, टाइम क्या चीज़ मिल रही है, कर्मचारी भी क्या करेगा? अब कर्मचारी खुश क्यों है? कर्मचारी कांग्रेस से खुश है, कर्मचारी कांग्रेस सरकार से खुश था। लेकिन अब कर्मचारी बेचारे जब 4-4 महीने, 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो क्या अपने घर से वहाँ बैठ के नौकरियाँ करेंगे? बताइए आप। जनता इसलिए दुखी है कि जब कर्मचारियों को पेंशन, तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तो ये लोग कूड़ा क्या उठाएंगे? ये विकास के लिए कहाँ जाएंगे? चलिए, ये थे मेरे बीच में एक मौजपुर वार्ड के निवासी जिन्होंने अपनी बात रखी कि कांग्रेस का बीजेपी सरकार में आना क्यों आवश्यक है और किस तरीके से यदि कांग्रेस आती है तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी।